हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा था बहुपद, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यांक निकाले सीखे थे, इसकी परिभाषा को समझा था। आज हम शून्यांक और दूसरे भी बिंदु निकालेंगे जिससे हम बहुपद को का ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये p ऑफ x 2x + 3 ये हमारा रेखीय बहुपद है, ये मैंने आपको बताया था। पढ़ जाती हूँ तो वीडियो नहीं चलता है। ये है रेखीय बहुपद, ठीक है। हमने देखा था कि शून्यांक वो बिंदु होता है, वो भी हमने देखा था कि x का मान रखने पर अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो शून्यांक होता है ना। x का वो मान जिसको रखने पर ये पूरा बहुपद का मान 0 हो जाता है, वो शून्यांक होता है। ये हमने शून्यांक की परिभाषा देखी थी। और शून्यांक का जो एक ज्यामितीय मीनिंग होता है वो ये होता है कि शून्यांक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जो x अक्ष को काटता है ना। मतलब बहुपद का जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का वो बिंदु जो x अक्ष पर स्थित होता है या x अक्षों को काटता है, उस बिंदु का जो x निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं शून्यांक, है ना। तो इसको शून्यांक, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमको ऑटोमेटिकली, ग्राफ से हमको शून्यांक पता चल जाएगा कि वो लाइन, जैसे ये रेखीय बहुपद होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो होती है हमेशा सरल रेखा। ये भी मैंने आपको बताया था, इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगा, चाहे ऐसी होगी, चाहे ऐसी होगी, चाहे ऐसी होगी, चाहे ऐसी, किसी भी डायरेक्शन में होगी, लेकिन होगी कैसी, सीधी सरल रेखा, ठीक है। वो सरल रेखा अगर x अक्ष को काटती है तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा शून्यक। अभी हम क्या करेंगे, मैंने कल आपको शून्यक निकालना सिखाया था, आज हम इसके ग्राफ को बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा बिंदु x अक्ष को काटता है, और जो काटेगा वही बिंदु का x निर्देशांक होगा शून्यक। तो आज हम इसके बिंदु निकालना सीखते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पर आज फिर से बनाते हैं, आज पूरा करेंगे, है ना। बिंदु भी निकालेंगे और एक ग्राफ पर अच्छे तरीके से प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक सारणी बना लेना है, इसमें लिखना है x, है ना, और ये पूरे पद का नाम, इसको y के बराबर मान लेते हैं, 2x + 3। जैसे p ऑफ x है ना, इसमें चर राशि क्या है, x, इसलिए इसको p ऑफ x कहा। हम इसका पूरा मान जब निकालते हैं 0 आता था तो हमने देखा कि हम उसको y दे देते हैं, क्योंकि जो 0 आता है वो y एक्सिस, y निर्देशांक होता है ना। तो ये x और x का मान रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। ये चाहे तो आप ये पूरा की पूरा यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है, ये चीज है। अब देखो, हमने ये, चाहे तो आप 3, 4 कितने भी बिंदु निकाल सकते हो। आपकी पुस्तक में इस क्वेश्चन के लिए 2 बिंदु निकाले, हम 3, 4 जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे इस साइड जो निकालो माइनस करो, उधर प्लस लिखो। जैसे किताब के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो किताब में सिर्फ 2 है, जैसे -2 है और 2 है। x का मान हम अपने मन से लिखते हैं, जैसे -2 मान लिया एक बार और वो रख के देखा कि y का मान क्या आता है, फिर 2 रखा, फिर देखे कि क्या आता है। तो हम क्या करते हैं, एक -2 रख लेते हैं, एक 0 रख लेते हैं और 2 रख लेते हैं। इधर आप जितने भी रखो पॉजिटिव रखो, है ना, प्लस धनात्मक रखो, और इधर जितने भी रखो माइनस रखो। आप 3 मान रख सकते हो, 4, जितने मान आपको रख के देखना आप कर सकते हो, 3, 4 तो रखना चाहिए, ठीक है। अब यह करेंगे, ये एक एक बिंदु का मान, यानी ये x का मान हमें इस बहुपद पे रख के देखेंगे, और x का मान रखने पर y का क्या मान आता है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, 2x + 3। तो यहाँ पर x का मान क्या है, -2, इसके लिए x बराबर -2 रखने पर तो +3 क्या होगा, ये -4 + 3, तो आंसर क्या होगा, -1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी में करते चलना, है ना। मैं ये इरेज कर रही हूँ इतना। अब हम y का मान, x का मान क्या रखेंगे 2 0, x का मान 0 रखने पर 3, तो ये क्या होगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 होगा तो ये 3, तो 0 का मान, x का मान 0 रखने पर y का मान क्या है 3। आप ऐसा लिख सकते हैं x का मान 2 रखने पर, अब आप यहाँ पे x का मान 2 रखो तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये क्या होगा 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी x का मान हम 2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 7। ठीक है, अब मैं ये इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए शून्य कौन सा बिंदु होता है, बिंदु का कौन सा निर्देशांक होता है, x निर्देशांक होता है। और शून्य क्या होता है, x का मान अगर कोई रखने पर अगर y का मान 0 आ जाए तो वो शून्यक होता है। हमने x का मान -2 रखा तो -1 आया, 0 नहीं आया तो ये शून्यक नहीं है। अब ये भी एक बिंदु है, x का मान 0 रखा और y का मान 3 आया तो ये शून्यक नहीं है। शून्यक कब होता, जब y का मान 0 आता। अब हमने x का मान रखा 2, y का मान आया 7, तो ये भी शून्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि y का मान 7 है, 0 आता तब ये क्या होता है शून्यक। मतलब शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और y का मान 0 होता है, उस समय y का मान हमेशा 0 होगा। x के किसी भी मान के लिए अगर y का मान 0 आ गया तो वो शून्यक होगा, है ना। पर अभी ये तीनों भी बिंदु क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, अब हम ये बिंदु मिल गए हमको ग्राफ, ये बिंदु क्या होगा एक्स वाई के मान रखने पर, ये पहला बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु। आप चाहे तो ऐसे बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं। पहला बिंदु क्या है -2 और 1। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये एक ग्राफ इस तरह से है, इस पे 2 अक्ष है, एक एक्स अक्ष है ना, अक्ष बोलते हैं इनको, और ये वाई अक्ष है, ये पूरा खड़ा वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष। इस साइड पॉजिटिव रहता है ना, नंबर कैसे रहते हैं धनात्मक, इधर बीच में 0 और यहाँ पे ऋणात्मक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे काटता है वहां मान लेते हैं 0। यहाँ नीचे ऋणात्मक वाई होता है या धनात्मक वाई होता है, पर एक्सिस कितने हैं 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। कोई भी लाइन हम खींचे, ये लाइन, तो ये लाइन ना हजारों अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती, बहुत सारे डॉट 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 करो तो एक लाइन बन जाती, यानी इस लाइन पे हजारों बिंदु है ना। तो ये लाइन जब इस पे से जाएगी तो इसकी एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी होगी, वाई एक्सिस से भी दूरी होगी, है ना। सपोज ये बिंदु यहाँ पर है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इतना दूर है और एक्स एक्सिस से इतना दूर है, इतना दूर एक्स एक्सिस से और इतनी दूरी वाई एक्सिस से है ना। मतलब इस बिंदु पर एक्स का मान जैसे ये आया और ये वाई, तो ये जहां पर काटेगा वहां बिंदु हमको एक मिल जाएगा, है ना। इससे हम पता करते हैं कि बिंदु कहाँ मिलेगा हमको। इसलिए जो बिंदु रहता है उसके 2 निर्देशांक, क्योंकि 2 अक्ष है इसलिए बिंदु के कितने निर्देशांक होंगे 2, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, इसको बोलते हैं निर्देशांक। बिंदु कितना है एक बिंदु और निर्देशांक कितने हैं 2, एक्स और वाई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाला, ये एक्स निर्देशांक है ऊपर वाले, नीचे वाले वाई निर्देशांक। हमने क्या किया, एक्स का मान मन से लिखा, है ना, यहीं से उठा लिया -2 0 2, तो वैसे ही जैसे इधर प्लस माइनस वाले इधर प्लस वाले बीच में 0, वैसे ही आप बनाना। 0 रखना हमेशा जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कैसे भी बना सकते थे। आपकी किताब में कैसा दिया है -2 और 2, सिर्फ 2 दिए हैं, हमने 3 निकाले, आप 5 भी निकाल सकते हैं। तो ये बिंदु कितने हो गए 3, एक ये बिंदु -2 -1, दूसरा बिंदु क्या है 0 3, और तीसरा बिंदु क्या है 2 7। ये क्या हो गए 3, ये 1 2 3, 3 बिंदु है। 3 बिंदु से हम एक रेखा एक ग्राफ बना लेते, आप ज्यादा बिंदु भी ले सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, इस पे बनाते हैं।
तो क्या होगा, ये भी मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, x का मान पहले बिंदु के लिए क्या है, -2 1। पहला बिंदु क्या है हमारा, -2 -1, यानी x की मान क्या है 2, -2। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर क्या है -2, यानी ये, अब ये है ना, इसका मतलब कि ये इस लाइन पे जो -2 से जा रही है, इसके समांतर -2 से जो खड़ी लाइन हमने खींची, इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो बिंदु हमको मिलेगा। अब बिंदु कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, जब हम y एक्सिस का मान, y निर्देशांक का मान भी पता करेंगे। तो y निर्देशांक क्या है, -1, -1 नीचे होता है, यानी ये, तो यहां से भी एक लाइन जाएगी ये -1 से, तो ये लाइन किस कहाँ काट रही है, यहाँ एक दूसरे को ये दोनों काट रही है यहाँ, मतलब वो बिंदु का होगा यहाँ। क्या करना है, -2 क्या है, x निर्देशांक -2 यहाँ, इसका मतलब इस बिंदु पे कहीं ना कहीं होगा, और मैं तो अपन ऐसे खींच सकते हैं हल्की लाइन, और यहाँ पे -1 यहाँ, तो ये -1 की लाइन और ये -2 की लाइन जहां एक दूसरे को काटेगी वहां बिंदु मिल जाएगा। कौन सा बिंदु, पहला बिंदु, -2 -1, एक बिंदु हमको ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 0, यानी ये 0, ये यहाँ पर 0 पे x और y एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पे 0 भी, x भी 0 है, यहाँ y भी 0 है ना, तो ये x 0 यहाँ मिल गया। अब इस लाइन पे कहीं ना कहीं ये जो y की लाइन है ना, यहीं पे बिंदु मिलेगा, तो क्या है 3, 3 क्या है ऊपर, y मतलब 3, तो 3 ये मिल गया, तो ये बिंदु का है, एक हमको बिंदु ये मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है 7, y x का मान क्या है, x का मान क्या है 2, तो 2 तो ये है, मतलब इस लाइन खींचो, इस लाइन पे कहीं ना कहीं बिंदु होगा, क्योंकि x का मान क्या है 2, यानी 2, इस पूरी लाइन पे, खड़ी लाइन पे ऐसे लाइन खींच देना हल्की सी प्रैक्टिस के लिए, तो पता चल जाएगा हाँ इस लाइन पे कहीं ना कहीं अब हमारा बिंदु होगा। कौन सा होगा, तो जब हम y निर्देशांक देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये 2 था, तो y क्या था 7, 7 कहाँ है, ऊपर है यहाँ कहीं, है ना, तो यहाँ एक मिल गया, क्योंकि 7 से जाएगी लाइन, तो ये देखो ये दोनों यहाँ काट रहे, मतलब यहाँ हमारा एक बिंदु है यहाँ। जब आप स्केल से करोगे ना ग्राफ पेपर पर, तो बिल्कुल आपका ग्राफ बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा, है ना, जैसा किताब में है। हमारे पास 3 बिंदु, एक बिंदु ये है -2 1 -1, एक बिंदु ये है ना, दूसरा बिंदु हमारे पास ये था, क्या था 0 3, यानी x का मान, पहले x का मान 0, फिर y का मान बाद में लिखना 3। यहाँ पे कौन सा बिंदु मिला, x का मान 2 था और y का मान 7, ऐसे आप बता सकते हो। अब क्योंकि ये क्या है, रेखीय बहुपद, तो यहाँ पर जो ग्राफ का कैसा होता है, सरल रेखा, यानी सीधी रेखा होती, आड़ी तिरछी कैसी भी पर सीधी रेखा। ठीक है, तो ये बिंदु, ये एक बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3, इनको मिलाओ तो जरा, तो हमने इसको मिलाया और इसको भी मिला दिया। ठीक है, अभी मैंने ये हाथ से बनाया है, लाइन इसे थोड़ी ऐसी आड़ी तिरछी है, आप स्केल से करोगे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। और देखो ये लाइन ने, इसको ए बोल लो, इसको बोलो ए डैश, और इसको ए, ये लाइन आगे तक सीधी निकल जाएगी, ये नीचे भी बहुत सीधी निकल जाएगी, आगे भी अनंत तक। ठीक है, लाइन है, रेखा है, निकलेगी। पर देखो इस रेखा ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, इस बिंदु पे काटा ना, ये बिंदु, और कहाँ पे, -1 और -2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में यहाँ काटा है, इसके बीच से ऐसे लाइन गई है। ठीक है, तो ये बिंदु क्या है, लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है, -2 और -1 के बीच, इस बिंदु पर, इसी को क्या कहेंगे, शून्यक। ये बिंदु क्या है, शून्यक। और देखो -1 और -1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5, बिल्कुल बीच में क्या होता है 1.5, तो ये -1.5, देने का मतलब क्या होता है -1.5, ये माइनस है, ये माइनस, तो इसके बीच में सारे बिंदु माइनस वाले होंगे, और बिल्कुल बीच में है, तो 1 और 2 के बीच क्या होता है, 1.5 होता है ना, यानी -1.5।
या इसको अगले लिख सकते हैं -3/2 लिख सकते हैं ना। और कल मैंने आपको शून्यक निकालना बताया था, यहाँ पर भी बताया था कि शून्यक कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट शून्यक अगर निकालना हो तो मैंने आपको निकालना भी बताया था। तो ये जैसे 1 और 2 के बीच क्या होता है, ये माइनस मत देखो, 1 और 2 के बीच में होता है 1.5 यानी 1.5, ये माइनस है, ये भी माइनस, तो इसके बीच में जितने भी बिंदु होंगे, यहाँ पर बीच में हजारों बिंदु होंगे, वो सब कैसे होंगे, माइनस में। तो ये -1.5, तो इसका शून्य क्या होगा, -3/2। और y का मान क्या होगा, 0। शून्य पर y का मान क्या होता है, 0, है ना। यानी शून्य क्या होगा इसका, एक्स वाई, शून्य निकालेंगे तो -3/2 x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी, ये है उसका शून्यक, है ना। तो इस तरह से शून्यक निकाले जाते हैं। आप भी इसको बिल्कुल ग्राफ बनाएंगे ना तो बिल्कुल सेंटर से जाएगा, यहाँ से तो पता चल जाएगा -3/2 और y की वैल्यू शून्य बिंदु पर हमेशा y की वैल्यू कैसी होती है, 0। x का कुछ ना कुछ मान होगा पर y हमेशा 0 होगा क्योंकि उसने x एक्सिस पर काटा है, ठीक है। शून्यक है ना, -3/2 और कामा 0, है ना। देखो शून्यक, इसकी सत्यता की जांच किसे करनी है, ये रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद का हमेशा एक ही शून्यक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक या एक से कम, पर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एक शून्यक होगा। इसको निकालने का तरीका 2x + 3 माना शून्यक क्या है, k है, यानी x का मान 1 k रख देंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0। यही मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पे शून्य का मान रख देंगे तो y का मान क्या होता है, 0 आ जाता है, मतलब पूरा बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0। तो k बराबर, ये 2k बराबर -3 और k बराबर -3, ये 2 इधर चला गया तो /2, तो आ गया ना -3/2। शून्य k का मान -3/2 आ गया। ये एक तरीका। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या कि बहुपद का जो रेखीय बहुपद का एक शून्यक जो होता है ना k, उसका मान क्या होता है, -b/a, यानी b, इसको बोलो ax + b, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो b का मान क्या होगा, ये माइनस तो रहेगा, b का मान है 3/a, a का मान क्या है, 2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, -b/a, k बराबर -b/a, ये क्या होगा आपका शून्यक। तो इस तरह से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद किसको कहेंगे, जो ये आखिरी में रहता है बिना x वाला, जिसमें x y कुछ नहीं होता, बी लास्ट वाला, ये अचर पद होता है। और चर पद ये है x, और गुणांक x का गुणांक 2 है, तो यही तो है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अचर पद 3, x का गुणांक 2, तो -3/3/2, ये क्या है आपका शून्यक, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को, इस पे शून्यक निकाले जाते हैं। ये ऊपर वाले मान मन से आप लो, इसमें देख लो क्या आपको अच्छा लग रहा है, 0 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 जो भी रखना है, -1 -2 -3 यहाँ पे जो रखना है, इस तरह से आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफ जो भी सरल रेखा जैसे भी जाएगी, जिस बिंदु पर x एक्सिस को काटेगी वही बिंदु क्या होगा, शून्यक, है ना। उस बिंदु का x निर्देशांक होगा शून्यक और वहां पर y निर्देशांक होगा 0, हमेशा ऐसे ही होगा, है ना, ठीक है। तो इसके शून्यक क्या है, शून्यक -3/2 0, x का मान -3/2 और y का मान 0, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ये था बहुपद का के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। हमने कौन सा देखा अभी, रेखीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद के लिए भी बताऊंगी, ग्राफ बताना भी बताऊंगी, और ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद के लिए भी बताऊंगी, जिससे आपका ये लेक्चर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर हम किस ग्राफ में कितने शून्य अंक है ये गिनना भी हम इजीली सीख लेंगे। तो देखो, अगर कभी भी ग्राफ जो है
एक्स एक्सिस को एक बार काटे तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 1। 2 बार काटे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। 3 बार काटेंगे तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 3। एक घातीय बहुपद यानी रेखीय बहुपद का शून्यांक कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1। द्विघातीय बहुपद के शून्यांक कितने हो? ज्यादा से ज्यादा 2। और त्रिघात बहुपद के शून्यांक ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 3। 3 से ज्यादा नहीं होते, है ना। 4 घातीय बहुपद होगा तो 4 शून्यांक होंगे, 5 हो गए तो 5, इस तरह से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं बनते। जितनी घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यांकों की संख्या होती है, उससे ज्यादा शून्यांक नहीं होते, है ना। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाना सीखेंगे और शून्यांक निकालना सीखेंगे। ये जो था ये शून्यांक और उसके गुणांकों के बीच का संबंध था। अगला टॉपिक आएगा तब मैं फिर से आपको बताऊंगी, टॉपिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, बहुत अच्छे से समझ में आए, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।